students. Hope that you all are fine. Today I am going to teach you class 8 geography chapter number 5 industries. तो आप अपनी बुक निकालिएगा, पेज नंबर है 48। तो कल हमने पढ़ा इंडस्ट्रीज़ किसको कहते हैं, यानी कि अगर आप यहाँ पे एक एक्टिविटी भी दी गई है, ट्रेस द जर्नी ऑफ योर शर्ट फ्रॉम ए कॉटन फील्ड टू योर वार्डरूम। तो आप अपनी जो आपकी शर्ट है जो आपके वार्डरूम में है, तो आप ये देखो इसका जो सफ़र है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। वो एक कॉटन फील्ड से आपके वार्डरूम तक का सफ़र है इस शर्ट का जो आप पहनते हो। यानी कि जो ये प्रोसेस होती है बीच में, यानी कि कॉटन फील्ड से हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया, बाद में जब इस कॉटन से शर्ट बनती है, फैब्रिक बनता है, तो फिर आपके पास आपके वार्डरूम में आता है। तो जो ये प्रोसेस होती है ये कहाँ पे होती है? इंडस्ट्रीज़ में। जहाँ पे ये इसकी प्रोसेस होती है तो उसको हम इंडस्ट्री कहते हैं। यानी कि इंडस्ट्री जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से कंसर्न रखता है और एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स यानी कि मिनरल्स को निकालता है और प्रोविजन ऑफ सर्विस और जो सर्विस प्रोवाइड करता है, तो इसको हम इंडस्ट्री कहते हैं। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं या पैसे प्रॉफिट फिर बाद में हमें मिलता है, तो उसको हम इंडस्ट्री कहते हैं। और ये उन चीज़ों से रिलेटेड है, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जहाँ पे हमें गुड्स हासिल होते हैं, बाद में फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हम हासिल करते हैं बहुत सारी प्रोसेस के बाद, एक्सट्रैक्ट मिनरल्स करते हैं, फिर उन मिनरल्स से कोई काम प्रोसेस होती है इस इंडस्ट्री में। तो ये सब कुछ इस इंडस्ट्री में होता है, तो उसको हम इंडस्ट्री कारखाना, यानी कि हम उसको बोलेंगे कारखाना। जहाँ पे हम रॉ मटेरियल्स देते हैं, वहाँ से हम फिनिश्ड प्रोडक्ट निकालते हैं, तो उसको हम इंडस्ट्री कहते हैं। इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी मशीन्स होती है जिससे ये किसी भी रॉ मटेरियल पे प्रोसेस होती है और बाद में हमें उससे फिनिश्ड प्रोडक्ट मिलता है। जिस तरह से वुड पल्प जो है, इसकी एग्जाम्पल दी गई है, पेड़ से हम लाते हैं इसको पल्प को, फिर क्या किया जाता है, इसको इंडस्ट्री में लिया जाता है। वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीन्स होती है जिसके ज़रिए इसको पल्प से क्या बनाया जाता है, वुड पल्प से पेपर बनाया जाता है। तो उसको हम कारखाना कहते हैं, इंडस्ट्री कहते हैं, जहाँ पे ये सब कुछ होता है। तो आज हमें क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, यानी कि इंडस्ट्रीज़ को अलग अलग हिस्सों में तकसीम किया गया है। इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, साइज एंड ओनरशिप। तो ये जो इंडस्ट्री है इसको रॉ मटेरियल्स के बेसिस पे अलग किया गया है, यानी कि कोई इंडस्ट्री में कौन सा रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, तो उस हिसाब से इसको अलग अलग किया, उस इंडस्ट्री को अलग नाम दिया गया है रॉ मटेरियल्स की बुनियाद पे। साइज, यानी कि साइज जो है, साइज़ के लिहाज से जहाँ पे छोटे साइज़ से काम होता है तो उसको अलग अलग तरीक़ों से उसको इंडस्ट्री को नाम दिया गया है। इसी तरह से ओनरशिप, यानी कि इंडस्ट्री को चलाने वाला कौन है, रन करने वाला कौन है, तो उस लिहाज से भी इसको इंडस्ट्रीज़ को अलग किया गया है। यानी कि इन 3 बेसिस पे इसको अलग अलग किया गया है। पहले हम देखेंगे रॉ मटेरियल के बेस पे कितने अलग अलग नाम दिए गए हैं इंडस्ट्री को। रॉ मटेरियल्स के बेस पे इंडस्ट्रीज में भी एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मैरीन बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल्स दे यूज। तो इंडस्ट्री जो है एग्रो बेस्ड हो सकती है, मिनरल बेस्ड हो सकती है, मैरीन बेस्ड हो सकती है एंड फॉरेस्ट बेस्ड हो सकती है। ये किस पे डिपेंड होता है? रॉ मटेरियल्स पे जो इस इंडस्ट्री में यूज होता है। तो इस तरह से हम ये नाम दे सकते हैं। एग्रो बेस्ड अलग इंडस्ट्री है, मैरीन बेस्ड अलग इंडस्ट्री है, फॉरेस्ट बेस्ड अलग इंडस्ट्री। ये किस पे डिपेंड है? जो इसमें रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, जिसमें जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है जिस इंडस्ट्री में, तो उसको उसी हिसाब से नाम दिया जाता है। जैसे अब हम देखेंगे अलग अलग करके एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में कौन सा रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, इसका नाम एग्रो बेस्ड क्यों पड़ा है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स एज दियर रॉ मटेरियल्स। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हम उन इंडस्ट्रीज को कहते हैं जहाँ पे सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स को एज ए रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि एनिमल और प्लांट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है एज ए रॉ मटेरियल, फिर जाके कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इनको हम एग्रो बेस्ड कहते हैं, जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स को एज ए रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है उनके प्रोडक्ट्स को। फूड प्रोसेसिंग का काम होता है इन इंडस्ट्रीज़ में, यानी कि फूड बनता है, यानी कि अगर हमने प्लांट से टमाटो लाया तो बाद में हमने इंडस्ट्री में टमाटो केचप बनाया, तो उसको हम कहेंगे फूड प्रोसेसिंग। इसी तरह से बहुत सारे फूड या पिकल्स बनाते हैं हम। तो वेजिटेबल ऑयल
यानी कि वेजिटेबल ऑयल जो मस्टर्ड से हम निकालते हैं, मस्टर्ड प्लांट जो होते हैं तो ऑयल बनाते हैं। कॉटन टेक्सटाइल यानी कि कॉटन फैब्रिक जो बनाते हैं हम, कॉटन प्लांट जो होते हैं उनसे टेक्सटाइल बनाते हैं। तो ये कहाँ से लाते हैं? प्लांट से। या डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क कहाँ से लाते हैं? फिर डेयरी प्रोडक्ट्स, चॉकलेट्स बनाते हैं या कोई और मिल्क प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो वो कहाँ से हासिल करते हैं? एनिमल से। एंड लेदर इंडस्ट्रीज, और इनको कुछ लेदर इंडस्ट्रीज भी आती है इस एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में, यानी कि जहाँ पे एनिमल्स की खाल जो होती है, ऊपर से उनकी स्किन जो होती है उसका इस्तेमाल होता है बैग बनाने के लिए या कोई और चीज़ बनाने के लिए, रोप्स बनाने के लिए जूट का इस्तेमाल किया जाता है प्लांट्स का। और लेदर यानी कि शूज़, बेल्ट वगैरह जो हम बनाते हैं तो एनिमल की जो खाल होती है उससे बनाते हैं, यानी कि इसको हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं, जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है एज अ रॉ मटीरियल, क्योंकि रॉ मटीरियल के बेस पे ही इंडस्ट्रीज को अलग किया गया है। तो इस तरह से हम देखेंगे दूसरी इंडस्ट्री मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, जहाँ पे मिनरल्स का इस्तेमाल होता है एज अ रॉ मटेरियल, फिर जाके कोई प्रोडक्ट बनता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर प्राइमरी इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल ओर्स एज देयर रॉ मटेरियल्स। तो मिनरल इंडस्ट्री जो है ये एक प्राइमरी इंडस्ट्री भी इसको कहते हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज असल में क्या होती है? प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती है, जो मिनरल ओर्स को, यानी कि जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, मिनरल्स बाहर निकालते हैं, कहाँ से? ज़मीन से। फिर इनको एज अ रॉ मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने आयरन ओर निकाला, कहाँ से? ज़मीन से बाहर निकाला, एक्सट्रैक्ट किया उसको, तो बाद में जाके इसी आयरन ओर का हम इस्तेमाल करते हैं एज अ रॉ मटेरियल, तो उसको हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं, क्योंकि मिनरल है ये आयरन। द प्रोडक्ट्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्रीज। तो जो ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होती है, ये एक तो ये खुद एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री इसको हम कहते हैं, और जो ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होती है ये दूसरी जो इंडस्ट्रीज है उनके लिए एज अ फीड होती है इस पे, यानी कि डिपेंड होती है इस मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। कैसे? क्योंकि आयरन जो है इससे बड़ी बड़ी मशीनरीज बनाते हैं हम इस आयरन ओर से, जो हम आयरन हासिल करते हैं। आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर इज द प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो जो ये प्रोडक्ट्स होते हैं इंडस्ट्रीज में, इस मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में, जैसे हमने आयरन ओर का एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया, बाद में जाके हमने आयरन बनाया, स्टील बनाया, तो स्टील या आयरन की जो मशीनरी बनती है तो दूसरी इंडस्ट्रीज में एज अ मशीनरी ये सामान इस्तेमाल होता है। तो इसलिए इस पे बहुत सारी और मशीनी इंडस्ट्रीज भी डिपेंड है इस मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज पे, यानी कि और इंडस्ट्रीज को भी ये फीड करता है, क्योंकि जो इसमें रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, बाद में जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है, तो इन फिनिश्ड प्रोडक्ट्स यानी कि आयरन, स्टील, तो दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए एज ए मशीनरी का काम करते हैं ये सब प्रोडक्ट्स। आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर इज द प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। जो हम आयरन बनाते हैं आयरन ओर से, ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का प्रोडक्ट होता है, यानी कि फिनिश्ड प्रोडक्ट बाद में हम आयरन हासिल करते हैं। दिस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। तो ये रॉ मटेरियल जो है हमने इंडस्ट्री से, जो हमने इस मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री से जो हमने आयरन ओर से आयरन बनाया, तो ये जो ये आयरन है ये एज अ रॉ मटेरियल हम इसका इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे और प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, क्योंकि आयरन का इस्तेमाल हम अपनी बिल्डिंग्स के लिए भी इस्तेमाल होता है, या किसी जगह पे ब्रिज कंस्ट्रक्शन के लिए आयरन का इस्तेमाल होता है, बहुत सारी चीज़ों में, या मशीनरी बनाते हैं हम इससे, बहुत सारी मशीन्स बनते हैं इस आयरन से, तो ये एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है दूसरे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी, सच एज हैवी मशीनरी, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड रेलवे कोचेस। देखो यहाँ पे दिए गए हैं एग्जांपल्स, हैवी मशीनरी बनती है इस आयरन से जो हमने इस मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री से हासिल किया, बिल्डिंग मटीरियल्स बनते हैं और रेलवे कोचेस भी बनते हैं इसी आयरन से। मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री, अब हम देखेंगे मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री किसको कहते हैं। मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सी एंड ओशंस एज अ रॉ मटेरियल। मैरीन बेस्ड हम इसको कहते हैं जो हम एज अ रॉ मटेरियल, जो हम पानी में जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं उनका इस्तेमाल जो हम एज अ रॉ मटेरियल करते हैं। जैसे सी से हम जो प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं, ओशन से जो हम प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं, तो उनका इस्तेमाल जब हम एज अ रॉ मटेरियल करते हैं इंडस्ट्री में, तो उसको हम मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। तो किस तरह से इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग सी फूड, यानी कि जो इंडस्ट्री सी फूड बनाते हैं, यानी कि समंदर के चीज़ों से कोई फूड बनाते हैं, जैसे फिश जो होते हैं हम हासिल करते हैं समंदर से, तो उससे कोई ना कोई चीज़ बनती है फूड। तो यानी कि जो हम समंदर से यानी कि पानी से जो हम चीज़ें हासिल करते हैं, फिर उनका इस्तेमाल एज अ रॉ मटेरियल हम इंडस्ट्रीज में करते हैं, तो उसको हम मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे हमने सी फूड, यानी कि समंदर से हमने बहुत सारे वहाँ से हम हासिल करते हैं चीज़ें। जैसे हम एग्जांपल लेंगे फ़िश, हमने फ़िश लिया तो उससे बहुत सारे फूड बनते हैं,
तो इंडस्ट्री में जब इसी को एज ए फूड बनाते हैं तो प्रोसेस होती है उस पर सी फूड से, या मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल, या ऑयल बनता है जो फिश होते हैं उनसे ऑयल भी बनाते हैं, तो वो काम जो होता है उसका मैन्युफैक्चर जो होता है फिश ऑयल का बनाना। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो प्रोसेस होती है इस मैरिन बेस्ड इंडस्ट्री में। यानी कि मैरिन बेस्ड इंडस्ट्री हम उसको कहते हैं जहाँ पे हम समंदर से कोई चीज़ निकालते हैं और उसका इस्तेमाल एज अ रॉ मटेरियल करते हैं, तो उनको हम मैरिन बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे फिश ऑयल बनाया या कोई और फूड हमने बनाया, सी फूड इन समंदर की चीज़ों से, तो उन इंडस्ट्री में यही कुछ होता है। यानी कि समंदरी फूड बनता है, फिश ऑयल बनता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैरिन बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो उसके बाद क्या है, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज रॉ मटेरियल्स। तो फॉरेस्ट इंडस्ट्री जो है, यानी कि जो इस फॉरेस्ट से जो लकड़ी हासिल होती है, तो उसको एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, उस वुड को एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। द इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट्स आर पल्प एंड पेपर। तो जो ये फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है वो किससे एसोसिएट होती है, फॉरेस्ट्स से, यानी कि जो पल्प और पेपर बनता है वो किससे बनता है, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, क्योंकि ये पल्प ट्री से ही हम पेपर बनाते हैं, या पैरामिस्टिकल्स यानी कि जो हम जो होते हैं फार्मास्यूटिकल्स जो होते हैं, यानी कि फार्मेसी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, यानी कि जो हम मेडिसिनल प्लांट्स जो होते हैं फॉरेस्ट्स में, तो मेडिसिन्स बनाए जाते हैं इन इंडस्ट्रीज़ में। या फर्नीचर, यानी कि लकड़ी से जो हम फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, या बिल्डिंग्स मटेरियल बनाते हैं, जो हम विंडोज डोर्स बनाते हैं, तो ये सारे जो चीज़ बनती है इंडस्ट्रीज़ में, तो उसके लिए एज अ रॉ मटेरियल फॉरेस्ट प्रोड्यूस का किया जाता है। यानी कि फॉरेस्ट जो लकड़ी लाते हैं हम, तो उससे ये चीज़ें बनाते हैं। तो क्या क्या बनते हैं, पल्प एंड पेपर, फार्मास्यूटिकल्स और फर्नीचर और बिल्डिंग्स, यानी कि मेडिसिनल प्लांट से ये फार्मेसी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। पल्प से जो होता है पल्प ट्री, उससे क्या बनाते हैं, पेपर बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, जो होते हैं पाइन ट्रीज होते हैं, देवदार होते हैं, तो बिल्डिंग्स मटेरियल भी बनाए जाते हैं। तो हम फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री उनको कहते हैं जहाँ पे हम फॉरेस्ट्स को एज अ रॉ मटेरियल, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं इनके। तो साइज के लिहाज से इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। तो साइज के लिहाज से जो जब इंडस्ट्रीज को अलग अलग किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, किस तरह से हम अलग करते हैं, यानी कि कैपिटल इन्वेस्टेड, जिस पैसा कितना इन्वेस्ट होता है, पैसे का हम कितना शेयर करते हैं इसमें, नंबर ऑफ पीपल जो है कितने लोग इसमें मतलब काम कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन और कितनी इसमें प्रोडक्शन हम बाद में हासिल करते हैं। तो इस लिहाज से तो ये सब कुछ आता है साइज के लिहाज से। इस तरह से इंडस्ट्रीज को इन चीज़ों से दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। बेस्ड ऑन साइज इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो साइज के लिहाज से दो हिस्सों में इंडस्ट्रीज को तकसीम किया गया है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। यानी कि किस तरह का हम उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लोग कितने काम करते हैं, और प्रोड्यूस जो होता है लास्ट पे, यानी कि प्रोडक्शन, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स है उनका वॉल्यूम कितना है, कितनी तादाद में हम उससे प्रोडक्शन हासिल करते हैं। तो इन सब चीज़ों की बुनियाद पे दो हिस्सों में तकसीम किया गया है इंडस्ट्रीज को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आर अ टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वायर द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय हैंड बाय द आर्टिसंस। तो क्या होता है, कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की एक एग्जाम्पल है, टाइप है, एक किस्म है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की। तो इस तरह से आपको खुद समझ में आएगा। जो कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री है, इसमें क्या होता है, ये घर में ही हम एक छोटी मोटी इंडस्ट्री होती है, यानी कि घर में ही खुद हम इसमें काम करते हैं, उसको हम कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं या हाउस होल्ड इंडस्ट्री कहते हैं। और ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की एक मिसाल है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो प्रोडक्शन होती है वो भी कम होती है, यानी कि इसमें जो हम मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं इन इंडस्ट्रीज़ में, कॉटेज इंडस्ट्री में या हाउस होल्ड इंडस्ट्री में, जो कि टाइप है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की, वहाँ पे क्या हम करते हैं, अपने हाथों से ही वहाँ पे काम किया जाता है। तो जो आर्टिसंस होते हैं वो क्या होते हैं, घर के मेंबर्स ही होते हैं, या कोई और रिलेशन में जो होते हैं, उन सब 2-3 बंदे या 4 बंदे होते हैं, तो वो सब मिलके करते हैं, ये कारखाना चलाते हैं। बास्केट वीविंग, पोट्री एंड अदर हैंडीक्राफ्ट्स आर एग्जांपल्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। तो कौन कौन से काम इसमें किए जाते हैं इस छोटी इंडस्ट्री में, कॉटेज इंडस्ट्री में? बास्केट वीविंग यानी कि बास्केट बनाए जाते हैं, पोट्री यानी कि जो बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं मिट्टी के, और अदर हैंडीक्राफ्ट्स और कुछ और हाथ से जो काम किए जाते हैं, जैसे हम किसी पे ये नक्श व निगार का काम करते हैं, जैसे
किसी पे कोई ये डिज़ाइन बनाना, तो ये सब किससे होता है, हैंड से, यानी कि हैंडीक्राफ्ट्स का काम। जैसे हैंडीक्राफ्ट शॉल्स बनाए जाते हैं, तो ये इनको हम क्या कहते हैं, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ कहते हैं, जहाँ पे ये सारे काम होते हैं। ये सब कुछ वहाँ पे हाथों से ही होता है, और इसमें बहुत सारे ये जो लोग हैं वो भी कम इसमें काम करते हैं, और इसमें पैसा भी कम इन्वेस्ट। सम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी एज कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो जो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है, इसमें क्या होता है, लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल, यानी कि जो इसमें पैसा इन्वेस्ट होता है वो बहुत ही कम इसमें पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं, और जो टेक्नोलॉजी होती है वो भी बहुत ही कम इसमें इस्तेमाल होती है एज कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री। यानी कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा न्यू टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ पे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता है। इसलिए जो प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूस जो होता है प्रोडक्ट्स का, वो बहुत ही कम होता है इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, क्योंकि हम खुद अपने हाथों से ये काम करते हैं, तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा कम ही होता है। इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज हायर एंड टेक्नोलॉजी यूज इज सुपीरियर इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है वहाँ पे क्या होता है, कैपिटल भी हायर अमाउंट में इस्तेमाल होता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट जो ऑफ कैपिटल का जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि पैसे हमें बहुत इसमें लगते हैं इंडस्ट्री लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में। और टेक्नोलॉजी जो है वो भी बहुत ही सुपीरियर होती है। जब टेक्नोलॉजी सुपीरियर होगी तो पैसा तो इन्वेस्ट होगा ही बहुत ज़्यादा। एंड जो ये सिल्क वीविंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जो सिल्क वीविंग और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है वो कौन सी इंडस्ट्रीज होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। वहाँ पे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं होता है, कम कम पैसे इस्तेमाल होते हैं, और एम्प्लॉयमेंट भी लोगों की कम होती है वहाँ पे, तो वहाँ पे प्रोडक्शन भी कम होती है। सिल्क वीविंग और फूड प्रोसेसिंग जो है किसकी एग्जाम्पल्स है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की। प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड हैवी मशीनरी आर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो होती है वहाँ पे ऑटोमोबाइल्स बनते हैं, हैवी मशीनरी बनते हैं। जो हैवी मशीनरी जो होती है वो दूसरी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में एज ए मतलब उनके लिए बनाई जाती है, तो वहाँ पे उनका इस्तेमाल होता है। हैवी मशीनरी यहाँ पे बनती है किसमें, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में। ऑटोमोबाइल्स बनते हैं, और लार्ज बहुत बड़ी मशीन जो होती हैं जिनसे हम बहुत सारे दूसरी इंडस्ट्रीज में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, इन हैवी मशीनरीज का। तो ये सब कुछ किसमें आता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में। तो इसलिए वहाँ पे पैसा भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है एज कम्पेयर टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। और लोग जो है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी बहुत है, प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होती है इस लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में। ओनरशिप, अब ओनरशिप के लिहाज से किस तरह से इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया गया है, यानी ओनरशिप कौन मालिक है, कौन चलाने वाला है इंडस्ट्रीज को। इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओनड और पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। तो इन सब अलग अलग प्राइवेट सेक्टर में एक इंडस्ट्री है ओनरशिप के लिहाज से, स्टेट ओनड और पब्लिक सेक्टर एक इंडस्ट्री है, जॉइंट सेक्टर एक इंडस्ट्री है, और कोऑपरेटिव सेक्टर एक इंडस्ट्री। हम देखेंगे इनको यहाँ पे डिटेल्ड में। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओनड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स आर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है, इसको जो चलाने वाला होता है, इसको कौन ओन करता है, ये जो होते हैं प्राइवेट इंडस्ट्री हम इसको कह सकते हैं। इसको ऑपरेट करने वाले कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं, दो होते हैं या एक भी हो सकता है। ये खुद अपनी इंडस्ट्रीज इसकी होती है, किसी इंसान की, किसी इंडिविजुअल की, किसी पर्सन की, या इसमें दो भी पार्टनर हो सकते हैं, या ग्रुप ऑफ पार्टनर्स इसमें हो सकते हैं जो इसको ओन करते हैं, चलाने वाले होते हैं। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, या एक ही इंडिविजुअल भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उसको हम प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री कहते हैं, जिसको लोग खुद चलाने वाले होते हैं, प्राइवेट। द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओनड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट सच एज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री होती है, या स्टेट ओनर इसको कह सकते हैं, इसको जो चलाने वाले होते हैं, इसके जो मालिक होते हैं, वो कौन होता है, गवर्नमेंट। यानी कि इसको चलाने के लिए पैसा जो इन्वेस्ट करता है वो गवर्नमेंट करता है। जो प्राइवेट सेक्टर होता है, इसमें खुद इंडिविजुअल्स अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, अपने बुनियाद पे इसको चलाते हैं। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर होता है, इसमें कौन चलाता है, ये गवर्नमेंट की इंडस्ट्री होती है, यानी कि इसको चलाने वाले गवर्नमेंट होते हैं, सच एज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो ये इसकी एग्जाम्पल है। एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये दो एग्जांपल्स है इसके, जो स्टेट ओनड या पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री जिसको हम कहते हैं। अब है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओनड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स आर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। जो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री होती है, ये दोनों की होती है, यानी कि इसको चलाने वाले और ऑपरेट करने वाले, यानी कि इसको पैसा देने वाले, ऑपरेट करने वाले, रन करने वाले कौन होते हैं। एक तो गवर्नमेंट खुद होता है, स्टेट होता है खुद, और
कौन होते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, एक ही इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। यानी कि ये इंडिविजुअल्स और जो गवर्नमेंट होता है लोगों के साथ मिलके ये इंडस्ट्री रन करता है, यानी कि 2-3 लोग भी इसमें शिरकत कर सकते हैं या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी इसमें शिरकत करते हैं। तो ये दोनों की होती है, गवर्नमेंट की भी और कुछ लोगों की भी होती है। ये जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री हम उसको कहते हैं, यानी कि जिसको चलाने वाले गवर्नमेंट का भी शेयर होता है और कुछ इंडिविजुअल्स का भी शेयर होता है। मारवती उद्योग लिमिटेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। तो जो मारवती उद्योग लिमिटेड है ये क्या है, ये जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री की एक मिसाल है, एग्जाम्पल है। तो इसको चलाने वाले गवर्नमेंट भी इसमें थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करता है और चलाने वाले कौन भी होते हैं, इंडिविजुअल्स भी होते हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स आर सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स आर बोथ। तो जो कोऑपरेटिव सेक्टर जो है इसमें क्या है, बहुत सारे लोग मिलजुल के इस कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री को चलाते हैं। जैसे जो सप्लायर्स होते हैं, यानी जो इसको रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, उनका भी इसमें शेयर होता है। प्रोड्यूसर्स, यानी कि जो इसमें फिर बाद में जाके इसमें प्रोडक्शन का काम करते हैं, प्रोसेस का काम करते हैं, जो इसमें फिर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो उनका भी इसमें शेयर होता है। और जो इसमें काम करने वाले होते हैं, तो दोनों वर्कर्स दोनों जो होते हैं, यानी कि सप्लायर्स और प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, दोनों इसको रन करते हैं और ऑपरेट करते हैं, यानी दोनों की इंडस्ट्रीज ये होती है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डायरी आर ए सक्सेस स्टोरीज ऑफ कोऑपरेटिव वेंचर। तो जो ये दोनों है आनंद मिल्क, ये इसकी एग्जाम्पल्स है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री की, यानी कि इसको चलाने वाले कौन होते हैं, जो इसमें प्रोडक्शन का काम करते हैं और जो इसको सप्लाई करते हैं एज अ रॉ मटेरियल प्रोडक्ट्स। तो ये दोनों इसको चलाने वाले होते हैं और ऑपरेट करने वाले होते हैं। तो आज हमने ये देखा क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि इंडस्ट्रीज की कितनी टाइप्स है। तो ये आज इतना ही, इसको आप घर में अच्छे से पढ़ेगा। अल्लाह हाफिज़।